नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लगता है दोस्तों ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात हैं या अमेरिका भारत के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लगना शुरू हो रहा है। उसकी पहली वजह मैं बताता हूं कि यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। इट मींस अफगान तालिबान जो हैं, जो इंडिया के बहुत करीब हो रहे थे, उनको ये एक इंप्रेशन मिल गया है कि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में इस खित्ते में रेलिवेंट रहेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। दूसरी बात, इंडिया क्योंकि काम कर रहा था पहले वहां पे, तो दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इंडिया ने वेवर मांगा हो कि हमें ये वेवर दें, हमारे वहां पे चीजें हमें निकालने दें। इंडिया ने तकरीबन $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और वो समझते थे कि एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है पाकिस्तान को बाईपास करने का। तू है कौन रे? अब सवाल ये भी पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद क्या ये अमेरिका की पॉलिसी रहेगी? अब तो उन्होंने एक सैंक्शंस वेवर दिया है चाबहार पोर्ट पे और इंडिया को बहुत रिलीफ मिला है। इंडिया की जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी है उसका भी उनको एडवांटेज मिला। लेकिन ये इसकी जो एक्सपायरी है वेवर की वो अप्रैल 2026 तक है। सो इंडिया की जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो ऑपरेशन जारी रखेगी। सो लगता यह है कि पहला वेवर इनको इशू किया गया था 2018 में अंडर ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, और चाबहार जो है वो जारी पाता है क्रूशल है, इंडियंस कहते हैं, फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। इन दैट वे उस वक्त की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये चाहती थी कि हम इंडिया के जरिए अफगानिस्तान में राब्ता रखें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया के जरिए अफगानिस्तान में राब्ता रखे, हम ये चीज कह सकते हैं कि भाईजान हम अफगानिस्तान को बहुत सारी एड और चीजें और वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी बात जो है ना वो समझ आती है कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन, चीजें जो है वो कैसे ऑपरेट हो रही है, कि ये जो चाबहार जो है ये सारा खाता जो है ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को जानी चाहिए। भाई हम इंडिया अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं कि उन तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो 2024 में आई थिंक इन्होंने कुछ 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया था कि $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, एक इनका शाहिद बहशती टर्मिनल था वहां पे कुछ इस तरह की चीजें, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर भी ये कनेक्टिविटी होगी। तो अमेरिकन जब हैं ही रशिया के खिलाफ, तो हाउ कम दे वुड लेट देम हैव एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान की जो ना साउथ ईस्ट कोस्ट में गल्फ ऑफ ओमान के करीब है, और ये एक ओशन फेसिंग पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, इंडियन ओशन भी का भी एक गेटवे है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये एक तगड़ी चीज है। ईरानियंस चाहते थे कि ये एक ऑप्शन आए, इंडियंस भी उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो चाबहार पोर्ट है दैट इज ए गोल्डन गेट, दैट इज ए गोल्डन गेट फॉर लैंड लॉक्ड रीजन। तो इसको थोड़ा सा इस सेंस में देखना चाहिए हमें कि ये चीज जो है वो किस तरह हो रही है, इसको इस सेंस में देखना चाहिए कि ये चीज किस तरह हो रही है। समझ रहे हैं आप? तो बहरहाल इसमें इंटरेस्टिंग एंड वो जिसे कहते हैं ना इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है अफगानिस्तान के ऊपर, मतलब आप देख लें इसको, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि ये जो तरीकाकार है ना, इस तरीकाकार के ऊपर भी कि जनाब इंडिया की अफगानिस्तान में और ईरान में पेनिट्रेशन हो, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है इसकी, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये होता है ऐसे तो देन इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, क्या चीज बनेगी, कैसे बनेगी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। एटलीस्ट मुझे इतना थोड़ा सा इसमें चीज जो है वो नजर आ रही है। तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? तो भारत और अमेरिका के दरमियान एक जैसा कहते हैं ना बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। पाकिस्तान को इस पे क्या परेशान होना चाहिए, ये क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। और ये 10 इयर्स एग्रीमेंट जो है
ये कोलालंपुर के अंदर साइन हुआ है, अमेरिका के अंदर क्यों नहीं हुआ या इंडिया के अंदर क्यों नहीं हुआ? अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहा जाता है, पेट हेक्सेस, उन्होंने इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उनके साथ किया है ये। और ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर, वो कह रहे हैं रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, डिटेरेंस के लिए। डिटेरेंस अगेंस्ट होम? चाइना, पाकिस्तान, दो ही ममालिक। इंडिया को चाहिए डिटेरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया को डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना नहीं चाहिए। अमेरिका इनके साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है फॉर डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है चाइना से लड़ने के लिए, सिर्फ डिटेरेंस चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चाहते हैं दोनों मुल्क, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। सो मतलब दैट इज समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। बहरहाल अब अगर ये देखें कि 10 इयर्स का डिफेंस एग्रीमेंट होना, ये सारी कन्वर्सेशंस होना, ये डायलॉग जो है वो बनना, मतलब इससे ये पता चलता है कि मतलब व्हाट आर दे अप टू, वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरह। अब मैं इसके ऊपर जरा डिटेल में जाते हैं, पाकिस्तान को कितना को परेशान होना चाहिए इसमें। देखें सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे और ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट करके आए। ये वो कह रहे हैं जी पॉलिसी डायरेक्शन देगा, जो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप है, पॉलिसी डायरेक्शन अभी भी देगा। 20 साल हो गए इंडिया और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात को, लेकिन स्टिल ये पॉलिसी डायरेक्शन देगा, और ये मुझे समझ नहीं आई। और ये नया, अच्छा आपको पता है इंडिया यूएस 2+2 भी होता है, कि जहां तो दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ये बात करते हैं या मिलते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। और मैं तो ये समझता हूं कि ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंडिया और उसकी जो जैसे कहते हैं ना एक सिग्नल है स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का, इंडिया की और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एक सिग्नल है, एक नई पार्टनरशिप है जो सामने आ रही है। देखें बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ताल्लुकात अमेरिका के और इंडिया के खराब हो गए, ये ऐसे नहीं है, ताल्लुकात ऐसे नहीं खराब होते। ये चीजें ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वहां पे क्या हुआ था तो इंडियंस जो है वो भूल गए हैं, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रम्प ने प्रोटोकॉल दिया है तो वो इंडिया को भूल गए हैं। वो इंडिया को नहीं भूले, अमेरिकन को इंडिया चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए। इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग, बड़ा लंबा सोचते हैं वो इंडिया के लिए, और इंडिया भी उनके लिए लंबा सोचता है। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ उनको जो कहते हैं ना टू जॉल्ट देम, उनको थोड़ा सा वो किया है कि भाई साहब हमारे साथ एज ए पार्टनर चलो, हमें ऐसे ना करो जो हमारे साथ तुम कर रहे हो। अब वो कह रहे हैं ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है मेजर पिलर है हमारे बायलैटरल रिलेशंस का, और फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है ना जी। अरे चुप कर भिखारी। मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे ही पहलगाम का दहशतगर्दी का वाकया था, वी कॉल इट एक्ट ऑफ टेररिज्म, सिंपल। मैं तो एनी लाइफ लॉस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इज टेररिज्म, and any life lost in Pakistan because of terrorism is because of militants and terrorism। ये इसको हमें क्लियर होना चाहिए, कोई दो डेफिनेशन नहीं हो सकती। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? जो पहलगाम में लोग जो थे वो ज्यादती थी, वो मासूम लोग थे। जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था वो मासूम लोग थे, पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, लोग ट्रैवल कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, फैमिली, दिस एंड दैट। तो अब ये 10 साल जो डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसमें इससे पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इंडियंस क्या सोच के बैठे हुए थे, जो प्रॉब्लम बनती है इंडियन। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।